चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ। उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव यानी छठे चरण के मतदान से पहले यूक्रेन भी सूबे की सियासी फिजाओं में गूंजने लगा है, कौंधने लगा है। आज प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अपनी जनसभाओं में इस बात को बड़ी मुस्तैदी से और बहुत जोर देकर कहने की कोशिश की कि यूक्रेन में भारत के एक एक नागरिक को, छात्र को, युवा को वापस लाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए हमने वायुसेना को भी लगा दिया है और 4 मंत्री भी भेजे। शायद प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास था कि इस नाजुक मसले पर और मैं कहूं इस भावनात्मक मसले पर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक कर्नाटक के एक नौजवान की वहां मृत्यु हो गई थी रूसी सेना की गोलाबारी में। प्रधानमंत्री जानते थे कि ये इशू लोगों के मन को व्यथित कर रहा है, इसलिए आज उन्होंने उस पर सफाई देने की कोशिश की और भरोसा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष के आज 2 सबसे बड़े चेहरे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दोनों, अखिलेश यादव और मायावती, उन्होंने यूक्रेन पर एक तीखा पोस्चर लिया। अखिलेश यादव ने कहा केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं। और कुछ ऐसी ही टोन मायावती ने भी रखी, उतनी तीखी ना सही, लेकिन न टोन उन्होंने भी वही रखी। अखिलेश यादव और मायावती दोनों जब यूक्रेन पर हमलावर हो सरकार पर, केंद्र सरकार पर, तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है कि चुनावी मौसम, चुनावी बेला में वो इस मसले पर जनता के बीच अपनी बात रखें और एक भरोसा पैदा करने की कोशिश करें। और अब चुनाव धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। 2 अध्याय बचे हैं, 2 चरण बचे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया आंकड़ा उछाला। उन्होंने कहा कि छठे चरण के मतदान के बाद भाजपा 275 पार और 7वें चरण के मतदान के बाद भाजपा 330 के पार। ये 330 वो संख्या है जो 2017 में एनडीए ने जो जीत हासिल की थी उससे भी आगे की बात है। अखिलेश यादव ने आज तो नहीं बोला, लेकिन वो पूर्व में बोल चुके हैं कि समाजवादी 400 पार। अब दोनों बातें जो लोग चुनाव को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, और आप सब लोग तो राजनीतिक लोगों से और हम लोगों दोनों से बेहतर समझते हैं जो ग्राउंड पर हैं, कि 330 का आंकड़ा और 400 का आंकड़ा दोनों अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन चुनावी फिजाएं अभी इस बात की ओर कोई इशारा नहीं कर रहे हैं कि 2017 जैसा करिश्माई आंकड़ा भाजपा फिर से छू पाएगी। और 400 सीट की बात तो मुझे लगता है सिर्फ बोलने वाली बात है। वो तो ये अखिलेश यादव ने भी जब कही होगी ये बात कि समाजवादी पार्टी 400 पार, तो शायद वो भी अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि चलो यार अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, 403 की विधानसभा में 400 सीट किसी एक पार्टी या गठबंधन की संभावना नहीं। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है जिसको हमको समझना चाहिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उस पर गौर करना चाहिए।
अब जो चुनाव के 2 चरण बचे हैं ना उत्तर प्रदेश के, 6ठा और 7वां, इन दोनों चरणों में मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती, प्रियंका, इनका तो इम्तिहान है ही, हर चरण में है। लेकिन इन दोनों चरणों में यानी पूरब की जमीन पर योगी आदित्यनाथ के इलाके में और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में या अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में, इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा इम्तिहान मालूम किसका है? वो है ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सपा के तरफ वाले। और भाजपा की तरफ वालों में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद। किसी भी कोण से आप समीक्षा कर लीजिए, किसी भी कोण से आप व्याख्या कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए, अंतिम धारणा यही आती है इन 2 चरणों को लेकर कि इन दोनों चरणों में यानी पूर्वांचल की जमीन पर ये संगी साथी भाजपा और सपा के अगर चले मैदान में, जिसके भी चल गए उसी की जय जय, और ये नहीं चले तो मामला गड़बड़ है। फिर चाहे भाजपा हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। इसलिए दोनों पार्टियों को अपने राजयोग के लिए ये दुआ करनी पड़ेगी कि उनके सहयोगी और साथी चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करें। अगर वो लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, चाहे सपा के साथी लोग और चाहे भाजपा के साथी लोग, तो उनकी मूल पार्टी को चुनाव में अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। और ये बात केवल पूरब के 2 चरणों की नहीं, ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश को, तो कुछ शरण छोड़ दीजिए, अन्यथा गठबंधन की छाया रही है। पश्चिम में जंत और सपा के गठबंधन की छाया रही। मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके 1-2 चरण छोड़ दीजिए, अन्यथा गठबंधन की छाया है। और घटक दल पूरब में तो पूरी तरीके से बात लागू होती है। ये मदद करेंगे तो वो पार उतरेंगे, और ये मदद नहीं करेंगे तो वो पार नहीं उतरेंगे। और एक चीज और भी आप देख रहे होंगे कि पब्लिक रैलियों में बड़े नेताओं के भाषण स्टीरियोटाइप हो गए यूपी में। आप आंख बंद करके सुनिए किसी को भी, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव को, मायावती को, प्रियंका गांधी को, और उससे आगे वो क्या कहने वाले हैं आप खुद बोल सकते हैं। लगभग 50 दिनों की ये यात्रा, भाषण की रैली यात्रा, जनसभा यात्रा, इसमें सब कुछ इतना एक रस हो गया है कि शायद अब भाषणों में वो जीवंतता नहीं दिख रही ना। वो सनसनाहट, वो गर्माहट, वो धार, वो तेवर किसी के भाषणों में नहीं दिख रहा। और कुछ बोलते बोलते गला भी बैठ गया है। लाख मुलेठी खाइए, इतना बोलना पड़ेगा तो गला बैठ ही जाएगा। लेकिन आखिरी दौर में जब चुनाव पहुंच गया है उत्तर प्रदेश का, तो मुझे लग रहा है कि नेता भी थक रहे हैं इस लंबी चुनावी यात्रा से। इसलिए उनके भाषण भी पहले जैसे और एक रंग में आ रहे हैं, उनमें नवीनता नहीं है। और उनका शारीरिक जो भाव भंगिमा है वो भी, उसमें भी थकान झलक रही है, आवाज में भी और उनके एक्शंस में भी। तो इसलिए अब ये मनाइए कि जल्दी से चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो और फिर उत्तर प्रदेश एक नया उजाला देखे। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय चुनाव की बात लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट टू यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम,
वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज क्वालिटी बेमिसाल लिख के ले लो।